बहुत हो गया है ये अंधकार, हम किसी के अधीन ही नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। सरदार, हमारे लोगों का खून बहुत गर्म है इस समय। मैं तो कहता हूं इस मौके का फायदा उठाइए आप। रौंद दीजिए जिन्होंने हमारे ऊपर अधिकार कर रखा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सेवक कि हमारे लिए बिल्कुल उचित समय है, लेकिन हमारे पास अभी इतना बल और सेना नहीं है कि हम पांडव या पल्लव किसी को भी युद्ध के लिए ललकार सके। वैसे तो सीमांत सरदार है, लेकिन क्या हम पल्लव के विरुद्ध जंग छेड़ सकते हैं? छेड़ेंगे, जरूर छेड़ेंगे, लेकिन गेहूं के बीच में घुन भी पिसता है ना, हमें सावधान रहना होगा। अभी पल्लव और पांडव के बीच में संघर्ष चल रहा है। मैं जनता से और आपसे ये वादा करता हूं कि हम अपना एक अलग साम्राज्य बनाएंगे। हम किसी के अधीन कभी नहीं रहेंगे। दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी हमारे साम्राज्य का वर्चस्व। 300 ईस्वी के आसपास प्रारंभिक चोलों के दक्षिण भारत के राजनीतिक मानचित्र से गायब हो जाने के बाद चोल अन्य राज्यों के लिए सामंती बन गए। विजयालय एक सामंती राजकुमार था जो पल्लव साम्राज्य के अधिकार के तहत शासन कर रहा था, जो उरैयूर में स्थित था। महाराज, पांडव और पल्लव में इतना महासंग्राम चल ही रहा है। इस समय पांडव की सेना बहुत कमजोर है। उसके कई राज्य तो ऐसे ही खुले पड़े हैं, मानो लुटेरों का ही इंतजार हो उन्हें। सेवक, अपने लोगों को लेकर के तंजौर की ओर बढ़ो। अभी वहां पर किसी की निगरानी नहीं है। ये अच्छा मौका है, यहां पर कब्जा कर सकते हैं। जी महाराज। विजयालय ने तंजावुर पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी राजधानी बनाया। साथ ही वहां देवी निसुम्ब सुथानी दुर्गा के लिए एक मंदिर का निर्माण किया। पांड्य और पल्लव साम्राज्य उस समय दक्षिण भारत में बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। पांड्यों और पल्लवों के बीच संघर्ष छिड़ गया। उस युद्ध में विजयालय चोल से बड़ा अवसर किसी ने नहीं देखा। ये वो विचार था जिसने दक्षिण भारतीय इतिहास और चोल साम्राज्य के पाठ्यक्रम को बदल दिया। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया और मुत्तरैयार राजा सत्तन पलियिल्ली की सहायता से तंजावुर में चोल साम्राज्य की स्थापना की। सेनापति, मैं चोल वंश का राजा ये आदेश देता हूँ कि तंजावुर क्षेत्र से पल्लवों को बाहर कर दिया जाए। सभी को निकाल फेंको। उनसे कहो या तो चोल वंश में समा जाए, नहीं तो यहाँ से निकल जाए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। हम एक एक व्यक्ति को यहाँ से खदेड़ देंगे। बहुत जीत लिया हमारे पूर्वजों ने 3 सदी तक अंधकार में। अब दुनिया देखेगी चोल वंश का उदय और उसका शौर्य। महाराज विजयालय की जय। महाराज विजयालय की जय। महाराज विजयालय की जय। भारत का इतिहास काफी पुराना है। हमारे देश में एक नहीं बल्कि कई वंशों और उसके शासकों ने कई वर्षों तक शासन किया। उन्हीं में से एक वंश था चोल राजवंश। दक्षिण भारत में और आसपास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक बहुत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। चोल साम्राज्य के 20 राजाओं ने दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से पर लगभग 400 साल तक शासन किया। मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के अभिलेख में भी चोलों का उल्लेख किया गया है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं चोल वंश के बारे में। विजयालय ने तंजावुर पर कब्जा करने के बाद पांड्य राजा वर्गुन वर्मन पल्लव नंदी वर्मन के अधीनस्थ सहयोगी बन गए। इधर एक तरफ जहां विजयालय का परचम लहरा रहा था और उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही थी, उधर पल्लव के राजा नंदी वर्मन के दिमाग में कुछ और ही राजनीति चल रही थी। सेनापति, जो विजयालय कल तक हमारे सीमांत का सरदार हुआ करता था, आज वो हमसे ही बगावत करने पर उतर आया है। हाँ महाराज, और खबर मिली है कि बीते सालों उसने उत्तर दक्षिण के भी कई और राज्यों में अपने लोगों को तैनात कर दिया है। सेनापति, सभा बुलाई जाए और सभी मंत्रियों को आदेश पहुंचाया जाए कि जल्द से जल्द सभा में उपस्थित हों, जिससे हम इस मुसीबत से निकालने के लिए कुछ उपाय निकालें। जी महाराज, आप चिंता मत करिए, हम जल्द से जल्द कोई उपाय निकाल लेंगे। ऐसे कैसे हम उसे अपने सामने टिकने देंगे। अगले ही दिन सभा में मंत्रियों के संग
नंदी वर्मन और सेनापति ने यह निष्कर्ष निकाला कि पांड्य राजा वर्गुन वर्मन से सहायता ली जाए ताकि विजयालय को दबाया जा सके। इधर समय बीतने के साथ साथ विजयालय की भी उम्र काफी हो गई थी, लेकिन अब इस लड़ाई को कोई रोक नहीं सकता था। पांड्य सेना तंजावुर के पास कावेरी के उत्तरी किनारे पर पहुंच गई। आखिर पांड्य सेना पल्लव का साथ देने के लिए क्यों राजी हो गई? एक समय ऐसा था कि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। सदियों बाद जिस चोल वंश का फिर से उदय हुआ था, क्या वो बस यहीं तक था?